नमस्कार, सर्व सनातन महाकुंभ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 37वां दिन है। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 54 करोड़ के पार पहुंच गया है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जन सैलाब आस्था का नजर आ रहा है। महाकुंभ में 37वां दिन है और हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर रहे हैं। अभी तक 54 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार का अनुमान था कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ये आंकड़ा बहुत पहले ही पीछे छूट गया। महाकुंभ 2025 का आज 38वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब कुछ ही दिन महाशिवरात्रि के पर्व को बाकी है और महाशिवरात्रि के पर्व से ही इस महाकुंभ का समापन होगा और इसके चलते प्रशासन भी अब अपने अलर्ट मोड पर आ चुका है। तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि श्रद्धालु यहाँ से बिल्कुल भी ना जा सके, क्योंकि देखिए ये जो मार्ग है ये पूरा काली मार्ग है और श्रद्धालुओं के लिए ये मार्ग सिर्फ संगम जाने के लिए खोला गया है। तो देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में अब संगम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रामबाग रेलवे स्टेशन की बात कर लें, हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन की बात कर लें या वाराणसी या गोरखपुर की बात कर लें, तो वो रास्ते भी श्रद्धालु जो इधर से आ रहे हैं वो भी इसी रास्ते से संगम क्षेत्र में जा रहे हैं। हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए ये रास्ता जो श्रद्धालुओं के लिए वापसी मार्ग का बनाया गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि श्रद्धालु इसी रास्ते से वापसी मार्ग जा रहे हैं और इसको भी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु एक तरफ से बिल्कुल भी ना जा सके। हालांकि पूरी नज़र कैमरों से रखी जा रही है, AI कैमरों से रखी जा रही है और जगह जगह पर पुलिस के जवान भी यहाँ पर चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ पर्व का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से शुरू हुआ था और जिसका समापन अब महाशिवरात्रि पर्व के बाद समापन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम आज के आंकड़े की बात करें तो आज का जो ताज़ा आंकड़ा है वो लगभग 50 लाख के ऊपर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसी के लिए प्रशासन देखिए यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर देखिए लगातार जो है पुलिस की गाड़ियाँ भी गश्त कर रही हैं और देखिए कि किस तरह से लगातार यहाँ पर लोगों को पुलिस समझा भी रही है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित ना करें। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु अब संगम से स्नान करने के बाद वापसी अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महाकुंभ को लेकर बात करें तो महाकुंभ का ऐसा संयोग 144 साल बाद बना है, तो हर श्रद्धालु चाहता है कि वो यहाँ पर पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाए और एक महाकुंभ का जो एक अनुभव है वो जाकर लोगों को बताए और कई ढेर सारी यादें महाकुंभ से लेकर अपने साथ जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का आज 38वां दिन है और धीरे धीरे लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ में लगातार आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। 37वां दिन है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर दिन ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच रहा है और ऐसे में व्यवस्थाएं भी तमाम वहां पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, अधिकारियों की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे जैसे समापन का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। हर एक स्टेशन पर प्रयागराज के वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी, बड़ी संख्या में तादाद श्रद्धालुओं की नजर आएगी और इसीलिए व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद की गई हैं।
महाकुंभ 2025 का आज 38वां दिन है और लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या संगम तट पर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ को लेकर ऐसा संयोग बन रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि अगर हम आज के आंकड़े की बात करें तो आज आंकड़ा लगभग 12 बजे के आसपास का जो आंकड़ा है वो लगभग 50 लाख से ऊपर अभी तक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए भारी संख्या में लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आपको आते हुए दिख रहे हैं और ये रास्ता सीधा संगम क्षेत्र की ओर जा रहा है, क्योंकि ये काली मार्ग का रास्ता है और काली मार्ग से सीधे श्रद्धालु संगम तट की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर किस तरह से सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका संगम का जो स्नान है वो कैसा रहा है। भाई साहब थोड़ा सा आगे जाइए, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग, कैसा रहा कैसा लगा स्नान करना? क्या है देखिए और 144 साल के बाद ये जबकि साक्ष्य हम गवाह बने। ये बताइए कि अब व्यवस्थाएं कैसी रही हैं? अच्छी है, ज़्यादा भीड़ व्यवस्थाएं उतनी अच्छी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत कष्ट है, थोड़ा बहुत तो पैदा चल, बहुत कष्ट है सर, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं? आप लोग सब साथी में आए हैं। तो कैसा रहा अनुभव महाकुंभ का? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। कुछ कहेंगे महाकुंभ के लिए? तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर जाइए, आगे देखिए। तो ये बताइए स्नान कैसा रहा, संगम में व्यवस्थाएं कैसी रही? और काफी दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी लोग ने रूमर्स भी फैलाया कि यहाँ पर काफी चलना पड़ रहा है, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, परेशानी कुछ नहीं। देखो जब स्नान करने इतनी लोग आए हैं तो यहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी। बाकी योगी जी का जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ पर्व को अब मात्र 8 दिन बचे हैं और ऐसे में लगातार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अगर वहीं पर हम बात करें 3 अमृत स्नानों को लेकर तो 3 अमृत स्नान के बाद भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का पर्व शिवरात्रि के स्नान के बाद इसका समापन होगा और ऐसे में लगातार प्रयागराज संगम में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो श्रद्धालुओं के वापसी जाने की मार्ग पर है, क्योंकि श्रद्धालु यहीं से वापस अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पर लगभग अगर हम 12 बजे तक आंकड़ों की बात करें तो 12 बजे तक 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और 13 जनवरी से महाकुंभ पर्व का आयोजन हुआ था। इसको चलते अगर आज की बात करें हम तो आज लगभग अगर हम बात करें अभी तक टोटल अगर आंकड़ों की बात करें हम तो 54 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि जब महाकुंभ का आयोजन होना था इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अनुमान लगाया कि ये आंकड़ा मात्र 40 से 45 करोड़ के बीच में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, अब ये आंकड़ा धीरे धीरे 54 करोड़ के पार पहुँच चुका है और रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो वहीं पर अगर जहां पर हम महाकुंभ की बात करें तो 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि दूर दूर से श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि पर्व के पहले ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने की सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें महाकुंभ पर्व को लेकर तो महाकुंभ का जो पर्व है वो प्रयागराज में 12 वर्षों में लगता है और अर्धकुंभ 6 वर्षों में लगता है। और माघ मेले की बात करें तो माघ मेला हर साल प्रयागराज के संगम धरती पर लगता है। तो कुल मिलाकर आज महाकुंभ का 38वां दिन है और 38वें दिन भी लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
तो ये दो तस्वीरें देखिए जहां अभी 9 दिन बाकी हैं महाकुंभ के और ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच सकता है, यानी कि 60 करोड़ लोग साक्षी बनेंगे इस पवित्र दिनों में। और ऐसे में आपको बता दें क्योंकि अभी तक 54 करोड़ लोग पहुंचे हैं, आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है और ये आंकड़ा इन 9 दिनों में 60 करोड़ को छू सकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार का अनुमान था कि 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, लगभग 54 करोड़। और व्यवस्थाएं भी तमाम चाक चौबंद कर दी गई हैं। और वहीं सहारनपुर से आए शुभम गर्ग ने बताया कि महाकुंभ में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करना विश्व में सनातन की लहर को दर्शाता है। हमारा नाम शुभम गर्ग, हम जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आज महाकुंभ में माँ गंगा मैया की सेवा के तट पे सेवा का मौका मिला है। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। माँ गंगा मैया के तट पे आने का सौभाग्य बड़े बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से, माता पिता के पुण्य प्रताप से मिलता है। देखिए जो हम ये सेवा करते हैं, हमारे सनातन धर्म की शान है, हाथों में कलाई धागा, मस्तक पे चंदन का निशान। जिस प्रकार सिख भाई गुरुद्वारे जाके पगड़ी लगा के गर्व महसूस करते हैं, दूसरे समुदाय वाले अपनी टोपी लगा के अपनी शान महसूस करते हैं, इसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान है हाथों में कलाई धागा, मस्तक पे चंदन का निशान। जब हमारे मस्तक पे चंदन का निशान लगा होगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन हैं। आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की पुनर्जागरण हो रहा है। आज से पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था, मात्र 7 करोड़ श्रद्धालु पूरे महाकुंभ में पहुंचे थे और अब तक मात्र 33 दिन में 50 करोड़ प्लस श्रद्धालु माँ गंगा मैया में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के इस पावन पर्व में डुबकी लगा चुके हैं। 50 करोड़ श्रद्धालु कोई आम बात नहीं है। महाकुंभ में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज सुबह भी जबरदस्त भीड़ रही। संगम आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस डायवर्जन के लिए 3 शेड लगा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें जहां 37वां दिन आस्था का ज्वार आपको देखने को मिलेगा। 54 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। डुबकी लगातार श्रद्धालु लगा रहे हैं। 9 दिन अभी बाकी है और यह आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच सकता है। तो 37वां दिन है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अभी भी 9 दिन बाकी है और ऐसे में ये 54 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 60 करोड़ पहुंच सकता है। डुबकी के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ट्रैफिक जाम ना हो, उसको लेकर पुलिस ने रूट डायवर्जन भी किया है। आने जाने का रास्ता अलग अलग किया है ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ एक जगह पर इकट्ठी ना हो, कोई व्यवधान ना आए। और प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मंत्रोच्चार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संस्थान से जुड़े वेद पाठी अक्षय शर्मा बताते हैं कि वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए काम कर रहे दिव्य ज्योति वेद मंदिर के वेद पाठियों ने शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टधाई के पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इस रिकॉर्ड में शामिल जितने भी वेद पाठी हैं वो 5 देशों के 181 शहरों से आए हैं। सुनिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रुद्राष्टध्यायी पर बने हुए विश्व रिकॉर्ड पर अक्षय शर्मा के विचार। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं ब्रह्मज्ञानी डिसाइपल हूँ दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य सानिध्य में दिव्य ज्योति वेद मंदिर नाम से एक इनिशिएटिव चला रहा है, जिसका ध्येय है वैदिकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रमोशन और प्रोलिफरेशन और प्रिजर्वेशन का। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, दिव्य ज्योति वेद मंदिर ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है। मैं आपके सामने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स रखने वाला हूँ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा ऑफिशियली अवार्ड किया जा रहा है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये स्पेशलिटी है कि जितने भी वेद पाठी, ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, दे हैव कम फ्रॉम 5 कंट्रीज, मोर देन 181 सिटीज़। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन 504 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठीज़ में से एक वेद पाठी हूँ। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिव्य ज्योति वेद मंदिर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमने क्लेम किया था कि वी विल डू 11,088 रेंडिशंस ऑफ
Shukla Yajurvediya Rudrashtaadhyayi in 33 days. But now it's a happy moment for us that we have completed 11,151 renditions of Rudra Ashta Adhyayi. और महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ 31 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। समापन में 9 दिन बाकी है, लेकिन भीड़ थम नहीं रही। प्रयागराज के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। प्रयागराज के साथ साथ आस्था का सैलाब अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के बाद रामनगरी में 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं का रोज आना हो रहा है। धर्मनगरी के 6 किलोमीटर तक के दायरे में हर रास्ता पैक है। मंदिर पहुंचाने वाले सभी 5 रास्ते फुल हैं। तो वहीं वाराणसी में भी बनारस में जितनी भीड़ शिवरात्रि या अन्य पर्वों पर होती रही, उतनी महाकुंभ के दिनों में रोज हो रही है। हर दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी से मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में शहर रेंग रहा है। ऐसा पहली बार है जब लगातार 25 दिन से शहर में यही हालात है। तो प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं संगम में स्नान के बाद अयोध्या में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। रामनगरी में आज भी ये नजारा देखने को मिल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। जो श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किए वो अब अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और ऐसा नजारा पहले कभी नहीं रहा। आम दिनों में ये संख्या कम रहती थी, लेकिन इस दौरान चूंकि महाकुंभ का जो है वो आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में अयोध्या में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और वहीं राम मंदिर परिसर में साजिश नाकाम हुई है। रामलला दर्शन मार्ग पर ड्रोन मार गिराया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल चल रहा है। ड्रोन को खींच लेता है एंटी ड्रोन सिस्टम और 2.5 किलोमीटर के रेडियस में असरकारक है। ड्रोन कैमरा उड़ने वाले की तलाश में पुलिस। तो वहीं अयोध्या में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। थाना राम जन्मभूमि में मामला दर्ज किया गया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले की तलाश में अब पुलिस है। अयोध्या में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। तो एंटी ड्रोन सिस्टम इस समय अयोध्या में लागू है और ऐसे में अगर कोई भी ड्रोन आसपास उड़ता हुआ पाया गया तो उसे एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से नीचे लाया जाता है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है और जो ये ड्रोन उड़ा रहा था उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। थाना राम जन्मभूमि में मामला दर्ज हुआ है। अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा को लेकर लगातार सुरक्षा बल पूरी तरह संजीदा है। वहीं पे अगर बात करें तो कल शाम 7 बजे लगभग एक अवैध रूप से ड्रोन यहां अयोध्या के राम मंदिर के परिसर के करीब घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसको एंटी ड्रोन सिस्टम ने से सुरक्षा बलों ने गिरा दिया है। आपको बता दें कि साजिश के तहत ये ड्रोन बताया जा रहा है उड़ाया गया था, जिसको लेकर भगदड़ मचाने की साजिश थी, लेकिन वो साजिश नाकाम होते हुए नजर आई। सुरक्षा बलों की लगातार एक्टिविटी के देखते हुए उस ड्रोन को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि एंटी ड्रोन सिस्टम लगभग 2.5 किलोमीटर रेडियस में एक्टिव है, जिसको लेके पूरी तरह से सुरक्षा बल भी अपने नज़र बनाए हुए हैं और वहीं पे 2.5 किलोमीटर रेडियस में उड़ने वाले सभी ड्रोन को अवैध रूप से अगर देखा जाएगा तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर गिरा देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में इन दिनों श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगा है। हर दिन संगम में स्नान के बाद काशी में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बाबा विश्वनाथ 21 घंटे तक भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसके साथ ही 26 फरवरी तक गंगा आरती को भी आयोजकों ने रद्द कर दिया है और इसके अलावा स्कूलों को भी 22 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। बनारस की सड़कें, घाट और स्टेशन पूरी तरह से फुल हैं। श्रद्धालुओं से भरे शहर में गाड़ियां भी रेंग रही हैं। हाल यह है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर की लंबी कतार लग रही है। अनुमान के मुताबिक हर दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 8 से 10 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। अनुमान है कि भक्तों का ये रेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। तो वाराणसी भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियां रेंग रही हैं और ऐसे में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए।
आपको बता दें कि 26 फरवरी तक भक्तों का ये रेला जारी रहेगा और काशी विश्वनाथ मंदिर में 8 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल की गई, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से स्नान कराया गया। ये आयोजन कारागार मंत्री और महानिदेशक कारागार की विशेष अनुमति से संपन्न हुआ। जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाकर कारागार के पानी के टैंक में मिलाया। स्नान के दौरान जेल में आध्यात्मिक माहौल बन गया, जहां कैदियों ने गंगा मैया, हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगाए। कई कैदियों ने इसे अपने जीवन का यादगार क्षण बताया है और जेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। तस्वीरें सामने आई हैं उन्नाव से, जहां पर गंगा का जो जल है वो पानी के टैंक में मिलाया गया और ऐसे में सभी ने गंगा स्नान किया। ये आप कैदियों की भी तस्वीरें देख रहे हैं। जेल में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। जेल प्रशासन का सभी कैदी आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यादगार क्षण है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।